नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती गहलोत। रुक करते इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव ने योगी सरकार के एनकाउंटर नीति पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि 18,000 एनकाउंटर में 200 जान गई है। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि टांग पर लगने वाले सभी एनकाउंटर फर्जी है। अगर एनकाउंटर से कानून व्यवस्था बेहतर होती है तो रोज क्राइम क्यों हो रहे हैं। आगे क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, सुनिए। ये इनकाउंटर का जो निशाना है वो टांग पे जाता है। और हमारे पत्रकार साथियों से कहूंगा, अंग्रेजी का एक अखबार था, प्रतिष्ठित अखबार, उसने कहा कि 18,000 इनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में, जिसमें 200 जाने गई हैं, जो दावा है सरकार का। और बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है या हाथ में गोली लगी है। इसका नाम दिया है हाफ इनकाउंटर या टांग पे गोली वाला इनकाउंटर। ये जितने भी टांग पर गोली वाले इनकाउंटर हैं, ये सब फर्जी इनकाउंटर हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे साथ साथ अंग्रेजी के एक अखबार प्रतिष्ठित है, उसने कहा कि 18,000 इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। और कल ही मैं एक वरिष्ठ पत्रकार को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 10,000 इनकाउंटर हुए हैं ऐसे। और अगर इनकाउंटर से ही कानून व्यवस्था सुधर रही होती तो हमारे कन्नौज के लोगों को बताओ, एक दलित बेटी को फांसी के फंदे पर लटकना पड़ा। आप सब जानते हैं, एक दलित बेटी, उसको न्याय नहीं मिला, उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, उसे मजबूरी में फांसी पे लटकना पड़ा। लेकिन ये बात भी है कि फांसी पे लटकी है कि लटकाई गई है, अभी भी उसका खुलासा नहीं हुआ है। फरक्काबाद में भी हमारे साथी जानते होंगे, 2 बेटियां लटका दी गई कि आत्महत्या हुई है। और हर दिन उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, जहां उनके साथ घटनाएं घट रही हैं। और जो सबसे ऑथेंटिक डेटा है एनसीआरबी, अगर हम एनसीआरबी के डेटा को ऑथेंटिक माने तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। तो क्या इनकाउंटर से कानून व्यवस्था बेहतर हो गई है? क्या इनकाउंटर से हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हो गई हैं? और कल तो हद हो गई, स्मार्टफोन दिया सरकार ने और पंडाल के बाहर स्मार्टफोन छीन लिया बदमाशों ने। कहीं ऐसा तो नहीं देने वाले और लेने छीनने वाले में कोई साठगांठ रही हो कि हम देंगे आप छीन लेना। ये जालौन में अखिलेश यादव के बयान पर उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने पलटवार करते हुए कहा कि मठाधीन त्याग विद्वता और तपस्या के बाद बनता है। पूरा विपक्ष और गठबंधन भ्रमित है। माफिया अत्याचार, व्यभिचार, जमीनों पर कब्जा और हत्याएं करके माफिया बनता है। अखिलेश की पार्टी का माफियाओं से गहरा गठबंधन और संबंध रहा है। अतीत और मुख्तार जैसे उदाहरण सबके सामने है। वहीं अखिलेश के गधे वाले ट्वीट पर साक्षी महाराज ने अखिलेश को गधा बताया है। जालौन से पुष्पेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। पूरा विपक्ष इंडी गठबंधन भ्रमित है। मठाधीश बड़ी तपस्या, त्याग और विद्वता के बाद कोई बनता है। और माफिया अत्याचार, व्यभिचार, दूसरी जमीन कब्जा करके, दूसरों प्रताड़ित करके, हत्याएं करके तब कोई माफिया बनता है। चूंकि अखिलेश की पार्टी का माफियों से बहुत अच्छा गहरा संबंध रहा है, चाहे अतिक रहा हो, चाहे मुख्तार रहा हो, और उनका ही शासनकाल था जब नारा लगा था, खुली दुकान हमारी, बंद दुकान तुम्हारी। उनके पिताजी का ही भाषण था, बलात्कार हुआ, बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। तो जब लोग ये कुछ समझते नहीं हैं, माफिया और मठाधीश में अंतर क्या करना है? मठाधीश बहुत पवित्र होता है और हिंदुस्तान के संपूर्ण साधु समाज में इसको लेकर आक्रोश है। अब ये माफी मांगी है तो संत समाज माफ करेगा कि नहीं करेगा?
मैं नहीं जानता, पर हिंदू समाज माफ नहीं करेगा। 2027 जब आएगा तो उसका परिणाम भोगने को मिलेगा। पूरा विपक्ष इंडी गठबंधन भ्रमित है। इधर बांदा जिले के नौकर बात करते हैं जालौन जिले की, जहां पर नौकरशाह बांदा जिले की उत्तर प्रदेश से, जहां बांदा जिले के नौकरशाह पर जेडीयू की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी पटेल ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया है कि जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटित पर जमकर धांधली हो रही है। प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र को सीडीओ को फॉरवर्ड करने का भी आरोप लगाया गया। वहीं जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी ने सही पात्र लोगों की लिस्ट बनाए जाने की मांग की है। बांदा से साकेत अवस्थी की रिपोर्ट। 18 तारीख को हमने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली को संबोधित ज्ञापन दिया था कि जो हमारे बांदा जिला में लगातार आवासों में घोटाला हो रहा है। किसी की किस्त एक किस्त आ जाती है, अधिकारी कहते हैं कि आपको जो फर्जी आवास दे दिया गया। जो पात्र है, सच में पात्र है, उनको मिलना चाहिए आवास, उनको नहीं मिल रहा है। और हमने मांग किया था माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जो नई सूची बने अब साइट खुलने के बाद, तो आप गाँव में, हर गाँव में, ग्राम पंचायत में एक सामाजिक कार्यकर्ता और जिनको आपको बुलाना हो आप बुलाइए, खुली बैठक कराइए और सर्वे करा करके पात्रों को आवास दिया जाए। लेकिन जो लेटर हमने भेजा था माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, वो लेटर को जिलाधिकारी महोदय ने जो हम मुख्य विकास अधिकारी बांदा को फॉरवर्ड किया है। हम पूछना चाहते हैं मीडिया बंधुओं के द्वारा माध्यम से कि क्या जिला अधिकारी महोदय हमारे बांदा के नागेंद्र प्रताप सिंह जी ये बताएं कि क्या भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी कैबिनेट की क्या आप सचिव हैं क्या, जो आपने लेटर जो है सीडीओ को जारी किया? आप होते कौन हो लेटर जारी करने वाले? अगर हम आपको देते, जिला अधिकारी को देते, तो आप जिस अधिकारी को चाहते आपके अधिकार क्षेत्र में था आप लेटर जारी कर सकते थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है हमने नाम ज्ञापन दिया तो आप लेटर नहीं जारी कर सकते हैं। और देखिए भ्रष्टाचार तो चरम पर है हमारे जिले में। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जनता के लिए काम कर रहे हैं, योजनाएं ला रहे हैं गरीबों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन ये भ्रष्ट अधिकारी जो हमारे बांदा जिला में बैठे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि को लगातार ये धूमिल कर रहे हैं, उनकी योजनाओं को धरातल पर नहीं पहुँचा रहे हैं। तो हमारी मांग है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को हमारे जिले से हटाइए। हमें कोई आवश्यकता नहीं है, जो जनता का काम नहीं करेगा ऐसे अधिकारियों की आवश्यकता नहीं है। इधर कन्नौज जिले के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया है। तेज रफ्तार स्लीपर बस डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार शुरू हो गई। हादसे में 38 यात्री घायल हो गए हैं, जो गोंडा से सवारी लेकर बस दिल्ली जा रही थी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि बस में करीब 80 यात्री सवार थे और ड्राइवर के शराब के नशे में बस पलटी है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। एक्सीडेंट होने पर मेरे यहाँ पे 38 करीब एक्सीडेंट होकर बस के मरीज आए, जिसमें से 3 पेशेंट रेफर हो गए और 12 लगभग लामा हो गए अब तक। बाकी आगे देख रहे उपचार चल रहा है सबका, अच्छे से सबको ट्रीटमेंट मिल चुका है। अच्छा, हालत कितने लोग गंभीर थी? कितने लोगों की हालत गंभीर थी? तो लगभग 6 लोगों की गंभीर हालत थी, बाकी सब ठीक थे, मतलब स्टेबल थे। गोंडा से दिल्ली बस जा रही थी भैया, और जो ड्राइवर थे उनके साथी थे वो ड्रिंक के रहते थे।
इस वजह से घटना हुई है। क्या घटना? बस पलट गई है। उसमें लगभग में 80 बंदे थे, 50-60 बंदे उसमें घायल हो रहे हैं। नहीं, ये हुई कि हम लोग टर्मिनलगंज से दिल्ली जा रहे थे, तो हमारे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जितने भी स्टाफ थे बस में, जो ड्राइवर के साथ में जो कंडक्टर होते हैं, वो लोग ऐसा लग रहा है कि पी रहे थे, पी के चला रहे थे गाड़ी। इसी जरिए ये घटना हुई कि शायद हमें ऐसा लग रहा है कि हम लोग सो रहे थे, तो ऐसा लगा जब गाड़ी किसी चीज़ से टक्कर तो लगा नहीं है, क्योंकि टक्कर लगता तो जिस गाड़ी में टक्कर लगता वो भी गाड़ी घायल होनी चाहिए, वो भी गाड़ी दिखनी चाहिए। ऐसे तो लगा नहीं वहाँ की किसी चीज़ से टक्कर है, वो डिवाइडर पे चढ़ने की वजह से गाड़ी चला गई। एक्सीडेंट होने पर मेरे यहाँ पे 38 करीब एक्सीडेंट होकर बस के मरीज आए, जिसमें से 3 पेशेंट रेफ़र हो गए और 12 लगभग लामा हो गए अब तक। बाकी आगे देख रहे हैं, उपचार चल रहा है सबका, अच्छे से सबको ट्रीटमेंट मिल चुका है। अच्छा, हालत कितने लोग गंभीर थी? कितने लोगों की हालत गंभीर थी? तो लगभग छः लोगों की गंभीर हालत थी, बाकी सब ठीक थे, मतलब स्टेबल थे। गोंडा से दिल्ली बस जा रही थी भैया, और जो ड्राइवर थे उनके साथी थे वो ड्रिंकिंग के रहते थे, इस वजह से घटना हुई है। क्या घटना? बस पलट गई है। उसमें लगभग में 80 बंदे थे, 50-60 बंदे उसमें घायल हो रहे हैं। नहीं, ये हुई कि हम लोग टर्मिनलगंज से दिल्ली जा रहे थे, तो हमारे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जितने भी स्टाफ थे बस में, जो ड्राइवर के साथ में जो कंडक्टर होते हैं, वो लोग ऐसा लग रहा है कि पी रहे थे, पी के चला रहे थे गाड़ी। इसी जरिए ये घटना हुई कि शायद हमें ऐसा लग रहा है कि हम लोग सो रहे थे, तो ऐसा लगा जब गाड़ी किसी चीज़ से टक्कर तो लगा नहीं है, क्योंकि टक्कर लगता तो जिस गाड़ी में टक्कर लगता वो भी गाड़ी घायल होनी चाहिए, वो भी गाड़ी दिखनी चाहिए। ऐसे तो लगा नहीं वहाँ की किसी चीज़ से टक्कर है, वो डिवाइडर पे चढ़ने की वजह से गाड़ी चला गई। एक्सीडेंट होने पर मेरे यहाँ पे 38 जालौन जिले के कांच नगर में मलंगा नाले की बाढ़ से प्रभावित मोहल्लों के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीमार लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीमार लोगों को नगर पालिका कर्मचारियों की सहायता से बाढ़ से बाहर नाव से निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि बीमार महिला को चारपाई के सहारे नाव से निकालने का एक वीडियो भी सामने आया है। इधर कन्नौज जिले के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का पेड़ पर लटका हुआ शव मिला है। नई बस्ती गांव का रहने वाला युवक शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना स्थल पर भारी संख्या में लोग पहुंच गए। इसकी जानकारी लोगों ने पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।